सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास यहाँ पे एक हमारा फंक्शन जिसके हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन कहता है रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एक्स बाय 3 डी एक्स। और यहाँ पे बात करते हैं अपनी लिमिट्स की। तो लिमिट्स क्या है यहाँ पे जीरो, जो हमारी लोअर लिमिट है वो हमारी जीरो और जो अपर लिमिट है वो है इन्फाइनाइट। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ चीज़ एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, तो देखो लेट जो आपका x है ना, उसको हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, y की पावर 1/3। ठीक है, एज्यूम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया है। अब जो आपका एक फंक्शन है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, है ना। डिफरेंशिएट का मतलब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू, आपको पता है जो भी आपकी यहाँ पे पावर रहती है वो कहाँ आती है, आगे, और इस पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी होगी। तो कितना हो जाएगा, है ना, ये 1/3 आपका आगे आ जाएगा और कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना आ जाएगा dy। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो ये हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, dx इज इक्वल्स टू 1/3 y, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पे कितना हो गया, y की पावर -2/3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है आपका dy। अब जो ये आपका क्या है, y की पावर -2/3, इसको मैं कहाँ भेज दूँगा, डिनोमिनेटर में। तो जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा 1/3 y की पावर 2/3, है ना। इसको कहाँ भेज दिया, डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाल ली है, dx की मैंने वैल्यू निकाल ली है। तो अब देखो जो अपना आगे ये क्वेश्चन है, जो फंक्शन है ये कैसे आगे कंटिन्यू होगा। देखो यहाँ पे जो आपकी x यहाँ पे जो आपका x है, इस x की जगह मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, y की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एज्यूम किया था। और जो आपका dx है इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा जो मैंने निकाली है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि आप जानते हो कि हमने जो ये x है इसको क्या किया है, y के टर्म्स में चेंज किया है। तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स होगी वो भी चेंज होगी, है ना। ये तो बेसिक्स है। तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग लिमिट्स, है ना। तो देखते हैं लिमिट्स कैसे चेंज होगी। देखो जब आपका x ज़ीरो है, कहाँ पे, आपके x के टर्म्स में, जब आपका यहाँ पे जो ये जो आपका x है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे देखो इसमें रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे x ज़ीरो है तो यहाँ पे y भी आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो इसका मतलब x ज़ीरो होने पे जो आपकी y की लिमिट्स है वो भी क्या हो रही है, ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेकेंडली जब आपका यहाँ पे x जो है वो इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सेकंड वाले में जब आपका x यहाँ पे इन्फाइनाइट है तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे जब आपका x इन्फाइनाइट है तो y भी आपका क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बेसिक्स हैं आपके कि जो आपकी लिमिट्स हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि हमने x को जो है y के टर्म्स में चेंज किया है तो हमको उसकी लिमिट्स को भी y के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़ीरो और यहाँ पे इन्फाइनाइट, तो इसका मतलब जो हमारी लिमिट्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है क्या चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि ये हमने यहाँ पे निकाली है ना। y के टर्म्स में चेंज करने के बाद भी जो ये लिमिट्स हैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो क्या है आपका रूट x, तो यहाँ पे जो आपका x है इसकी जगह कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3। तो कितना आ जाएगा, है ना, रूट आपका नहीं हटेगा, बस x की जगह कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। और देखो अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन था उसमें क्या था, यहाँ पे था e की पावर माइनस एक्स क्यूब था। अब यहाँ पे देखो ये तो आपका सेम रहेगा, पर जो आपका x है ना, इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका, y की पावर 1/3, है ना। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जो आपका e है वो तो आपका ऐसे रहेगा, है ना, एक्सपोनेंशियल आपका ऐसे रहेगा। और यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स क्यूब, तो उस x की जगह कितना आ जाएगा आपका, y की पावर 1/3, और यहाँ पे क्यूब तो पहले से था ही। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो जो आपका ई है वो तो यहाँ पे आपका सेम ही रहेगा, और यहाँ पे जो एक्स है इसकी जगह कितना आ जाएगा, y की पावर 1/3, और यहाँ पे जो ये एक्स क्यूब है इसकी पावर मैंने इसकी भी यहाँ पे क्या कर दी, बाहर से लिख दी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपका 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट जो आपका है उसको भी यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो जो आपका dx है ना, तो dx की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाली है, तो इस dx की जगह आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं इसे भी। देखो कितना हो जाएगा, 1/3 और y की पावर 2/3, और कितना आ जाएगा आपका dy। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो आपकी e की पावर है वो कितनी हो गई, -y, और जो आपको 1/3 ये क्या कांस्टेंट है, तो ये क्या चला जाएगा आपका, जो आपकी इंटीग्रेशन का साइन है उससे बाहर चला जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा जो है अगले वाले पेज में देख लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1/3 और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, देखो अब आगे समझो। यहाँ पे जो चीज़ है उसको फिलहाल, अब देखो यहाँ पे जो आपका रूट है ना, जो आपका रूट है इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसके होल की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे पहले से क्या है 1/3, तो यहाँ पे जो आपका 1/2 है उसकी जो है मल्टीप्लाई वो किससे हो जाएगी, 1/3 से, तो y की पावर होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, y की पावर 1/6। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
देखो अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर आपका जो है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो ई की पावर कितना हो जाएगा -y। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई की पावर -y। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से देखो जो आपका 1/3 है वो तो बाहर जा चुका है, और यहाँ पे क्या है आपका y की पावर 2/3 है ना। तो ये किसका है आपका यहाँ पे, ये आपका अभी यहाँ पे डेनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ, मतलब कि मैं इसको अगर कहाँ भेज दूँ, इसको मैं अंश में भेज दूँ, या बोले इंग्लिश में न्यूमरेटर में भेज दूँ, तो जो इसकी पावर है वो कैसे हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आगे कैसे हो जाएगी नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर कर देते हैं इसको भी। तो कितना हो जाएगा y की पावर -2/3 और dy तो आपका यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये और ये है ना, आपके बेसिस सेम है और किस में मल्टीप्लाई में है, तो जो आपकी पावर्स हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक, ये आपको पता होगा। तो कितना हो जाएगा i = 1/3 0 टू इन्फाइनाइट। तो एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा y की पावर 1/6। अब क्योंकि हालांकि ये दोनों के दोनों ऐड होंगे, पर यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो y की पावर 1/6 और -2/3 और एक्सपोनेंशियल -y dy। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो i = 1/3 0 टू इन्फाइनाइट। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, y लिख देते हैं पहले। यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 है ना, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे e की पावर -y dy तो आपका साथ में चल ही रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। 1/3 0 टू इन्फाइनाइट। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा e की पावर -1/2। ठीक, e की पावर -y dy। ठीक, तो यहाँ तक बड़ी आसानी से जो अपना फंक्शन है ये सॉल्व हो चुका है। अब मेन बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने थोड़ा सा कुछ चीज़ों में यहाँ पे क्या करनी है, चेंजिंग करनी है, जिससे कि ये जो चीज़ है, जो फंक्शन है, आपका किसी चीज़ का फॉर्मूला बन जाए, और फिर वो उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकें, आगे जो आपकी चीज़ें इनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, और उसी से इस फंक्शन को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो क्या, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, एडिंग एंड, ठीक है आप समझ जाना मैंने क्या लिखा, सब्सट्रैक्टिंग 1 इन दी पावर ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी y की पावर है, इसमें एक जोड़ेंगे और एक ही क्या कर देंगे माइनस। ठीक, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी देखते रहो आप, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो 0 टू कितना हो जाएगा इन्फाइनाइट। तो जो आपकी y की पावर है, इसमें क्या करेंगे 1, जो इसकी ये पावर है ये -1/2 तो पहले से है, और इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, और 1 क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे e की पावर जो -y और dy तो आपका चल ही रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे मैंने इसे इसलिए किया है ताकि ये जो है, ये जो आपका फंक्शन है, ये गामा फंक्शन का क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर -x, और यहाँ पे x की पावर n-1। तो ये पूरा का पूरा आपका किसके बराबर होता है, गामा n के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, इससे जो हमारा ये फंक्शन है, इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो e की पावर -x, और यहाँ पे क्या है e की पावर -y। ठीक है, तो उससे हमको कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, देखो आपका x है, और यहाँ पे x जगह कितना है y है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये पावर में -x है, तो यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होने वाली है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पे n-1, और यहाँ पे इसका मतलब जो आपकी ये 1 -1/2 + 1 है, मतलब कि ये वाली जो आपकी पूरी की पूरी चीज़ है, ये क्या बन गया n, और -1 तो साथ में ही। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक चेंजिंग है, जहाँ पे ये n है वहाँ पे इसकी जगह क्या है -1/2 + 1। तो इसका मतलब जो आपके n की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2 + 1 है ना, और साथ में देखो लास्ट में क्या है -1, तो यहाँ पे भी क्या है -1। ठीक, तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब जो आपका ये गामा n है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, -1/2 + 1। तो ये पूरा का पूरा जो आपका फंक्शन है क्या चेंज हो जाएगा। देखो i = देखो जो 1/3 ये तो चल ही रहता साथ में है ना, ये तो नहीं हटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा फंक्शन -1/2 + 1। ठीक है, मैंने ये जो n की वैल्यू को यहाँ पे कैसे पुट किया है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको चीज़ समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहीं पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज इट i = तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा है ना। देखो कैसे, यहाँ पे जो है 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो कितना आ जाएगा 2, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ये और बचा हुआ है, इसको देखते हैं अगले पेज में। यहाँ तक जो अपना फंक्शन है वो सॉल्व हो चुका था। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, है ना, i = 1/3। अब आपको पता है गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π है ना। बेसिक्स तो आपने सारे के सारे पढ़े होंगे। तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। तो यहाँ पे जो आपका गामा 1/2 है, इसकी जगह कितना आ जाएगा, √π। तो √π की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा
रूट पाई आ जाएगा, तो रूट पाई बाय 3। तो ये हो गई आपकी फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टाइप की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।